हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज हम लोग तैयार देखें बीएड वर्सेस बीटीसी का जो भी विवाद चल रहा है, ठीक है। और जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती है उसके बारे में कुछ नोटिस जारी हुए हैं, पेपर कटिंग है, उसको आज हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। 1.7 1,70,000 शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं, रिजल्ट 25 सितंबर तक आप लोगों का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों की परीक्षा पता ही आप लोगों को 24, 25 और 26 को 3 दिन है, ठीक है। बीपीएससी की पेपर कितने दिन है, 3, 24, 25 और 26, 3 दिन है, ठीक है। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड सब कुछ आज क्या करिए, निकाल लीजिए, ठीक है। और क्योंकि 20 के बाद आपका एडमिट कार्ड नहीं, आपका सेंटर पता चल जाएगा, ठीक है, एक नोटिस के द्वारा, ठीक। और देखिए इन्होंने क्या कहा, पद में आवेदन की स्थिति क्या है, देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा है, देख सकते हैं आप लोग खुद ही जो है, ठीक। 3 दिन 2 पाली में होगी परीक्षा, ठीक। पुरुष कितने होंगे, 24, 25, 26, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, नीचे मैं सारी चीज़ें आपको क्या करूँगा, बताऊँगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा है सारी चीज़ें, आप लोग देख सकते हैं। बीपीएससी की परीक्षा देने पर प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिलेगी या नहीं, स्थिति स्पष्ट नहीं है, इन्होंने पूरा कहा है, ठीक है। एनसीटीई ने वेबसाइट पर डाली कोर्ट जजमेंट की कॉपी, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में निराशा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया था उसकी कॉपी जो है क्या अब अपलोड कर दी गई है। इसका मतलब जो गजट था 2018 का, वो निरस्त हो चुका है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो इसका मतलब जब निरस्त हो गया तो बीएड वाले अब क्या हैं, 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो और आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, पॉइंट लिखा है कि नेशनल, देख लीजिए आप लोग यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा सही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने क्या किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यह स्पष्ट हो गया कि बीएड होल्डर जो प्राइमरी टीचर के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बोलते हैं डीएड, ठीक, डीएलएड, ठीक, वही लोग क्या हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक। तो आप लोगों को सारी चीज़ें जानकारी पता ही होगी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, पेपर देने जरूर जाइएगा, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ें बाद में स्पष्ट होगी। आइए देख लेते हैं हम लोग वहाँ की जो बीपीएससी के द्वारा जो नोटिस जारी हुई है उसके बारे में। 24 से 26 अगस्त तक जो है क्या 850 केंद्रों पर क्या होगी, परीक्षा होगी, ठीक है। 1,70,000 इसमें शिक्षक अभ्यर्थी में नेगेटिव जो मार्किंग थी वो आपकी हटा दी गई है। 25 तारीख को आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के देख लीजिए। और देखिए इसमें क्या क्या दिशा निर्देश हैं, सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 1,70,400 1,70,461 शिक्षक परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 25 सितंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि रिजल्ट उनका आएगा, ठीक है। शुक्रवार को बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद ने मीडिया को यह जानकारी दी कि बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की छपाई हो चुकी है, उसमें नेगेटिव मार्किंग की बात है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अभ्यर्थी नज़रअंदाज करेंगे। अभ्यर्थी और शिक्षा विभाग का भी आग्रह था कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाए। परीक्षा 24, 25 के लिए विभिन्न जिलों में जो है 850 केंद्रों पर, पटना में 40 केंद्र बनाए गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक में रिजल्ट 2 चरणों में जारी हो सकता है। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम 25 सितंबर को तक जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक के पदों पर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, मतलब जो आपका उसके आदेश पे जो बीएड वालों का रिजल्ट होगा वो निर्भर करेगा, ठीक है। क्या गाइडलाइन होगी, एनसीटी की क्या गाइडलाइन होगी, सरकार की क्या गाइडलाइन होगी, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इधर कुछ पॉइंट है, इसको भी आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर आप लोगों को समय नहीं है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है इधर, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया गाइडलाइन, ठीक है, बीएड वालों के लिए। कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षक बनने के लिए जो है यहाँ देखिए सारी चीज़ें लिखा हुआ है, योग्य नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन आवेदन दिया है, वे परीक्षा में शामिल भी हो सकेंगे। परीक्षा देने से इन्हें रोका नहीं जा सकता। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं, लेकिन आवेदन में बीएड का जिक्र किए हैं। इन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का मौका दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक। तो वो लोग भी ना परेशान हों, ठीक। देखिए क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, हाँ, जब तक एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर सरकार कोई स्पष्ट गाइडलाइन ना आ जाए तब तक के लिए वैसे बीएड अभ्यर्थी जो कक्षा 5 तक के लिए आवेदक हैं रिजल्ट रोका जाएगा। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट एक साथ तैयार किया जाएगा, ठीक। ये भी बात इन्होंने क्या स्वीकार की है। ये सारे क्वेश्चन उन्हीं से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या क्या नेगेटिव मार्किंग हटाने से फ़ायदा होगा, तुक्का लगाने से उत्तर सही
ही होगा ऐसा नहीं है। हाँ, यह जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने से गलत उत्तर पर भी तुक्का से कोई क्षति नहीं होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे आपके सही हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप लोगों को 120 में से 120 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। जो क्वेश्चन पहले आएंगे पहले वही करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ आ रहा तो जैसे मन वैसे मारते चले जाएं। गलत अभ्यर्थी चयनित ना हो, क्या तैयारी है? परीक्षा केंद्र पर जैमर लगा रहेगा, बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड की स्क्रीनिंग होगी, फिंगरप्रिंट डाटा के आधार पर रियल टाइम अभ्यर्थी के चयन के बाद भी आयोग सरकार को हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी में बायोमेट्रिक डिटेल देगा, ताकि बाद में भी जांच की जा सकेगी जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुए वही ज्वाइन कर रहा है या कोई और। ठीक है, मेगा सूची होगी कैसे बनेगी? लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची बनेगी। समान अंक वाले पर पहले उम्र और उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुरूप नाम वाले को वरीयता मिलेगी। जैसे अतुल और संजय में अतुल का चयन होगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी जान लीजिए, अतुल का चयन होगा, संजय का चयन नहीं होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे देखिए 35 और 36 में दर्ज सूचना का हवाला देते हुए, मतलब पैरा जो है उसी का हवाला इन्होंने दिया है पूर्ण रूप से। ठीक, 3 लाख इनके पास जो बीएड धारी जो कितने 3,90,000 इसमें क्या फॉर्म को क्या किए फिल किए हैं। 3,90,000 मोटी मोटा पकड़ लीजिए, 4 लाख लड़कों ने क्या किया फिलअप किया है। तो आप लोग आराम से टेंशन ना लीजिए, जितने भी बीएड धारी हैं ठीक सभी लोग क्या करिए पेपर देने जाइए। ठीक है, बीपीएससी का क्या करेंगे, बीपीएससी का पेपर देने आप लोग जाइए आराम से। ठीक, बीपीएससी टीआरई का पेपर देने जाइए, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले के हिसाब से छोड़ दीजिए। ठीक, जो होगा लेकिन लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए देना है या नहीं, लेकिन उलझा के रखें बच्चों को जो कोई बात नहीं है। ठीक है, बी पॉजिटिव एंड आप लोगों को ऑल दी बेस्ट अभी से जो है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जाइए पेपर देने, ठीक मेरी तरफ से। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का, और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से उनकी नौकरी भी सुरक्षित है, जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी यह अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा।